जय हिंद। पिछली क्लास में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की मृदा को कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे मृदा अपरदन को। मृदा अपरदन और मृदा संरक्षण के बारे में आज पढ़ेंगे। तो मृदा अपरदन किसे कहा जाता है, पहले हम इसको पढ़ लेते हैं। तो मृदा अपरदन जल बहाव अथवा वायु का वेग हिम के पिघलने से एक स्थान की मृदा अन्यत्र स्थान पर चली जाती है। किसी दूसरे स्थान पर वायु के द्वारा उड़कर या जल बहाव के कारण या जल पिघलने से, हिम के पिघलने से एक जो मृदा होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहलाता है। अन्यत्र स्थान पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। और यूपी राज्य का जो मृदा अपरदन है, यूपी राज्य में सर्वाधिक मृदा अपरदन किससे प्रभावित है, यूपी राज्य तो जल और एवं वायु मृदा अपरदन से प्रभावित है। किससे प्रभावित है, यूपी गंभीर जल एवं वायु मृदा अपरदन से प्रभावित है। जैसे यूपी उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र जो होता है अत्यधिक जल बहाव के कारण जलीय मृदा अपरदन के कारण प्रभावित होता है, और कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो अत्यधिक वायु अपरदन के कारण प्रभावित होते हैं। उसके बाद यमुना चंबल नदी के अंतर्गत यूपी का जो पश्चिमी भाग होता है, यूपी का पश्चिमी भाग अवनलिका अपरदन से प्रभावित है। किससे प्रभावित है, अवनलिका अपरदन से प्रभावित है। जैसे जो चैनल बन जाता है, अवनलिका मतलब होता है चैनल, तो उससे प्रभावित है। जहां जमीन के एक बड़े हिस्से का जल बहाव के कारण एक अवनलिका या चैनल का निर्माण होता है। एक अवनलिका या चैनल का निर्माण होता है। जैसे अत्यधिक पानी चला जाता है, उसके बाद जो जमीन कट जाती है उसी को क्या कह लिया जाता है, अवनलिका या चैनल कह लिया जाता है। ऐसी भूमि को क्या कहा जाता है, ऐसी भूमि को कहा जाता है बीहड़। ऐसी भूमि को क्या कहा जाता है, बीहड़ कहा जाता है। और यूपी के आगरा, इटावा, जालौन के बड़े हिस्से में बीहड़ भूमि पाई जाती है। अर्थात कहने का मतलब ये हो जाता है कि जो अवनलिका अपरदन होता है वो किन क्षेत्रों में ज्यादा पाया जाता है, तो आगरा, इटावा, जालौन के बड़े हिस्सों में ज्यादा पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पे बीहड़ भूमि ज्यादा पाई जाती है। फिर हमारा आ जाता है मृदा अपरदन के प्रकार। तो मृदा अपरदन कितने प्रकार का होता है, मृदा अपरदन दो प्रकार का होता है। पहला जलीय अपरदन और वायु अपरदन होता है। वायु अपरदन जो होता है, वायु अपरदन की अपेक्षा जलीय अपरदन अधिक होता है। उत्तर प्रदेश में वायु अपरदन की अपेक्षा क्या होता है, जलीय अपरदन अधिक होता है। वायु अपरदन से यूपी का सर्वाधिक प्रभावित जिला कौन कौन सा है, मथुरा और आगरा। वायु अपरदन से प्रभावित जिला कौन कौन से हैं, पहला क्या हो जाता है, मथुरा हो जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है, आगरा हो जाता है। और दूसरे नंबर पे आता है जलीय अपरदन। जलीय अपरदन से यूपी का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है, यूपी का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र हिमालय का तराई क्षेत्र हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है लवणीय और क्षारीय मृदा। तो लवणीय और क्षारीय मृदा जो होती है पश्चिमी यूपी के खादर क्षेत्र में कहाँ पाई जाती है, पश्चिमी यूपी के खादर क्षेत्र में लवणीय एवं क्षारीय मृदा पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है, जो पश्चिमी यूपी का जो खादर क्षेत्र है वहां पे लवणीय एवं क्षारीय मृदा पाई जाती है। स्थानीय भाषा में इन मृदा को क्या कहा जाता है, रेह, ऊसर, धूर आदि नामों से जाना जाता है। स्थानीय भाषा में कैसे जाना जाता है, रेह, ऊसर, धूर आदि नामों से जाना जाता है। सर्वाधिक लवणीय और क्षारीय मृदा कहाँ पे पाई जाती है, तो उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सर्वाधिक लवणीय और क्षारीय मृदा पाई जाती है। अब हम देख लेते हैं एक साथ मृदा और उनके स्थानीय नाम की। इन मिट्टियों को इन स्थानीय जगहों पे क्या कहा जाता है, तो जो जलोढ़ मृदा होती है हमारी जलोढ़ मृदा को क्या कहा जाता है, काप मृदा कहा जाता है। खादर जो मृदा हमारी होती है, खादर मृदा को कछारी, दोमट, मटियार, सिल्ट, बलुआ के नाम से जाना जाता है। स्थानीय लोग इनको किस नाम से कहते हैं, कछारी, दोमट, मटियार, सिल्ट और बलुआ के नाम से जानते हैं। उसके बाद हमारा आता है तीसरा बांगर। बांगर को किस नाम से जाना जाता है स्थानीय भाषा में, उपरहार कहा जाता है, दोमट भी इसको कहा जाता है, मटियार कहा जाता है और बलुई दोमट के नाम से जाना जाता है। फिर जो हमारा आता है बुंदेलखंडी क्षेत्र की लाल मृदा जो है, बुंदेलखंड क्षेत्र की दो मृदा थी, पहले लाल मृदा थी और काली मृदा थी। तो जो लाल मृदा होती है बुंदेलखंड क्षेत्र की, उसको किस नाम से जाना जाता है, पडुआ या परवा
और रागर के नाम से जाना जाता है। और बुंदेलखंड क्षेत्र की जो काली मृदा होती है उसको काबर, रेगुर, काली कपास अथवा काली कपास, माड़ और करेल के नाम से जाना जाता है। लमड़ी और क्षारीय मृदा को अभी बताए हैं, रेह, ऊसर, धूर और बंजर के नाम से जाना जाता है। कितने नामों से जाना जाता है? रेह, ऊसर, धूर और बंजर, इन नामों से जाना जाता है। और जो विंध्यन क्षेत्र की मृदा होती है, विंध्यन क्षेत्र की मृदा को किस नाम से जाना जाता है? भोंटा के नाम से जाना जाता है। अब हम पढ़ लेते हैं मृदा संरक्षण की मृदा संरक्षण हमको कैसे करना चाहिए। तो बहुमूल्य संसाधन होने के कारण मृदा का संरक्षण क्या हो जाता है? आवश्यक हो जाता है। मृदा का संरक्षण आवश्यक हो जाता है। और मृदा संरक्षण के उपयोग हेतु निम्नलिखित उपाय हैं। तो हमको मृदा संरक्षण कैसे करना चाहिए? तो वृक्षारोपण को प्रोत्साहन और पेड़ काटने की पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। वृक्षारोपण को क्या करना चाहिए? प्रोत्साहन देना चाहिए और पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। बीहड़ों और वेटलैंड्स को उपजाऊ भूमि में परिवर्तित करना चाहिए। जो बीहड़ पड़ी हुई है जमीनें, उनको क्या करना चाहिए? उपजाऊ जमीन बनाना चाहिए। लमड़ी और क्षारीय मृदा में सुधार करना चाहिए, जिसमें कुछ नहीं होता है। जो ऊसर है, लमड़ी जो क्षारीय मृदा ये ऊसर टाइप की होती है, तो इनको सुधार करना चाहिए। लंबे समय से परती भूमि को उपजाऊ बनाना चाहिए। जो काफी समय से परती पड़ी है जमीन, उसको क्या करना चाहिए? उपजाऊ बनाना चाहिए। और बाढ़ की रोकथाम करना चाहिए। नहरों के किनारों को पक्का कर जल रिसाव को रोकना चाहिए। जो जल रिसाव हो जाता है नहरों के बगल बगल को, उसको क्या करना चाहिए? पक्का करना चाहिए। और वैज्ञानिक फसल चक्र को अपनाना चाहिए, पुराने तरीके से नहीं करना चाहिए। उसके बाद रासायनिक उर्वरकों का कम प्रयोग करना चाहिए और